आज का वेदर तो एकदम मज़ेदार है, झक्कास वाला। बहुत ही अच्छी हवा चल रही है आज। सो अभी ब्रेकफास्ट हो गया है और ये देखिए मैंने अपने बाल वाल कुछ भी नहीं बनाए क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा देर हो गई थी आने में। हम लोग नीचे वॉक करने के लिए गए ना और बहुत तेज़ बारिश हो गई तो वहीं पे फंस गए। फिर ये और आदू बहुत ज़्यादा मतलब मस्ती करने लग गए और यहाँ की बारिश ऐसी है, वो जब आती है ना तो बहुत तेज़ आती है। खैर आज तो मैं भी बारिश में नहा के ही आई हूँ और आया, फिर मतलब शावर वगैरह लिया, फिर ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट में आज वो बेसन का चीला, पनीर की सब्ज़ी, मतलब ऐसा बना था। तो वो सब करके मैं अभी बैठी हूँ। आज अन्वित का ऑफ है, 4 डेज़ का ऑफ था, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे। तो अन्वित का कुछ होमवर्क है, मुझे वही कराना है, तो मैंने सोचा कि वो फिनिश कराती हूँ और आज का जो व्लॉग है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ सिंपल सा, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आपने बहुत टाइम से व्लॉग शेयर नहीं किया। परसों शेयर किया था मैंने, एक्चुअली मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे ना एक वो डेडिकेटेड वाला व्लॉग ना सुबह से शाम तक वो कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है ऐसा। तो जिस दिन जो भी कुछ अच्छा होता है ना मैं ऐसे मल्टीपल डेज का क्लिप शूट कर लेती हूँ, वो एक साथ पोस्ट कर देती हूँ। तो ऐसा है क्योंकि यहाँ पे सच मेरा कोई रूटीन तो है नहीं, मैं कोई कुकिंग नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, तो ऐसा मतलब रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज जैसा भी रहेगा ना आप लोगों की शिकायत मैं दूर करूँगी और मतलब शेयर करती हूँ। तो चलिए अभी मैं मतलब ये करती हूँ, अन्वित का छोटा सा होमवर्क कराती हूँ, आदू का भी उधर क्लास चल रहा है, तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। मम्मी भी आ गई, एक्चुअली 10 लाक्षणियाँ चल रही हैं, तो मम्मी का व्रत वगैरह रहता है ना, तो मम्मी इस समय मंदिर से आने में टाइम हो रहा है 11, तो पूजा वगैरह चलती है। हाँ नानी आ गई, तो पूजा वगैरह चलती है मम्मी की, तो मम्मी को आते बहुत लेट हो जाता है। मम्मी एक समय खा रही हैं तो फिर वो बहुत मुश्किल है एक्चुअली जैन लोगों में ना। तो अभी आई है तो उनको देखती हूँ मैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अन्वित का जो होमवर्क था ना वो मैंने ख़त्म करा दिया है, और मुझे मेरी एक फ्रेंड है उनका मैसेज आया था कि अन्वित की यहाँ पे पढ़ाई कैसे हो रही है। अभी तो सब कुछ ऑनलाइन है, पुणे में भी मैं सब कुछ ऑनलाइन ही करा रही थी, और इसीलिए मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा रुक भी गई, क्योंकि मैंने जब जाने के लिए बोला तो भैया भाभी सब लोगों ने बोला कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। वो लोग तो सब बोल रहे हैं कि दुर्गा पूजा के बाद ही जाना, क्योंकि सब ऑनलाइन है, तो पढ़ाई पर तो कोई इम्पैक्ट आया नहीं है अन्वित की किसी भी चीज़ पर। मतलब यहाँ पर पार्क वगैरह इतना अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा हैप्पी है, उसको पुणे जाना नहीं है अगर उससे पूछो तो। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। और दूसरा मेरे चेहरे को लेके इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आई कांट टेल यू। मेरी जो स्किन है ना वो यहाँ पे मतलब बिल्कुल भी यहाँ का वेदर सूट नहीं हुआ है, तो पूरा जो चेहरा है ना वो बुरी तरीके से, सिर्फ ये वाला जो एरिया है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। और यहाँ पे अंधेरा आ रहा है क्योंकि मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठी हूँ ना। एक्चुअली मेरा ये फेवरेट प्लेस है, देखो मैं यहाँ पे बैठती हूँ और अपना जो डेली का अमरूद है ना एक वो खाती हूँ, 2 भी खा लेती हूँ, क्योंकि ऐसा अमरूद मुझे 15 साल में खाने के लिए नहीं मिला। क्योंकि हम जब बेहट में थे ना तभी कभी मैंने ऐसा अमरूद खाया होगा, क्योंकि पुणे के अमरूद उतने अच्छे आते नहीं हैं, यूके में अमरूद मिलते नहीं थे, जो भी मिलते थे वो मतलब बहुत बेकार आते थे। ये अमरूद इतना बढ़िया है, मैं तो भाई को बोल रही थी कि मेरे यहाँ मतलब अमरूद ऐसे ही भेजा करना। तो यहाँ पे जब से मैं आई हूँ ना मेरा अमरूद टूटा नहीं है, तो घर में अमरूद हमेशा रहते हैं, तो मैं 1 या 2 अमरूद ऐसे खाती हूँ। कोई जवाब नहीं है भाई कोलकाता के अमरूद का। और ना यहाँ पे बैठ के खाती हूँ, तो यहाँ पे ना पूरा ऐसे पार्क दिखाई देता है और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मुझे इस वाले रूम में बैठना ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपनी स्किन की बात कर रही थी कि यहाँ का वेदर मेरी स्किन को बिल्कुल सूट नहीं किया। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाती हूँ अपने फेस पे, कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर मैं हल्का सा कुछ भी लगाती हूँ ना तो तुरंत ये पिंपल्स आ जाते हैं। और जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ना कि मेरी जो स्किन है वो मतलब बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव है,
तो इसलिए देखो कितना रिएक्ट किया है मेरी स्किन। मैंने कुछ भी नहीं लगाया फिर भी ऑयली हो रही है। ये तो पुणे जाके ही सही होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरी स्किन है ना, कहीं पे भी मतलब रिएक्ट नहीं किया। और मैंने ना आपको वाली पिक्चर नहीं दिखाई थी, ये हम वहाँ पे गए थे ना, बीच पे गए थे, मंदरमनी बीच पे, वहाँ पे हम लोगों ने क्लिक कराई थी एक, और मतलब बहुत अच्छी पिक्चर आई है, ये हमने यहाँ पे लगाई है। तो बस मैं अभी अपना अमरूद एंजॉय करती हूँ। और बस आज लेट हो गया था मम्मी को भी आने में ना, तो फिर मम्मी ने भी अपना मतलब खाना खाया है। और अभी मतलब सब घर पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है। मैं अपना क्लास से फ्री हुई थी तो मैं अपना अमरूद एंजॉय करूँगी। बहुत मीठा, बहुत पोका, क्या बताऊँ क्या हुआ अनबिर। बस इनका यही काम है, यहाँ पे लड़ते रहते हैं दोनों के दोनों, और यही काम है इनका। ये देखो, ये दोनों बंदर लड़ते रहते हैं और एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं है। एप्पल खा रहा है अनवित। अगर इन दोनों बंदरों को अलग अलग बिठा दो ना तो ये बैठते भी नहीं है। अनित पुणे चले? यस। पुणे नहीं। है पापा पास चले? नहीं, अच्छा नहीं जाना पापा पास, क्यों? देखो मैं यहाँ पे बैठी थी तो मैंने सोचा आपको दिखाई दूँ। ये साड़ी हम लोगों ने ली थी यहाँ से, मम्मी ने ली थी, मम्मी ने तैयार कराया। एक्चुअली 10 लाक्षण पर्व है ना, तो मम्मी मंदिर जाती हैं, तो आज मम्मी ने सोचा कि ये वाली साड़ी पहन के जाती हूँ। तो ये तो बहुत सुंदर साड़ी है ये वाली। तो एक साड़ी हम लोगों ने ये ली थी, तो ओपन थी, तो मैंने सोचा कि आपको चलो दिखाई देती हूँ, क्योंकि जो हमने मम्मी के लिए ली है वो तो फिर मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी ना वहाँ पे जाके। ये देखो बहुत सुंदर लग रही थी ये पहनने के बाद ना। ये देखो मुझे मोटा करने की दवाई ले आई भाभी। ये देखो मोतीचूर का लड्डू, मेरी वीकनेस है और भाभी ने ठान रखा है, मेरा वेट तो खैर बढ़ ही गया, मोटा करने की दवाई। नहीं। और यहाँ से दूर हमारे घर से दिखाई देता है ये ITC रॉयल बंगाल, जहाँ हम जाने वाले थे डिनर के लिए, लेकिन हम लोगों को स्पेस नहीं मिला था तो हम लोग नहीं गए। तो ये है देखिए कोलकाता। वो क्या है इस गेम में बताओ। बहुत फंडू गेम है, बैठो। बहुत फंडू है वाला गेम। बहुत फंडू। मैं और आप खेलेंगे। चलो हम खेलते हैं, वो आप देखो। एंड यू प्ले। अच्छा, बस आदू का देखना है कि चीटिंग ना करे, अपनी शिप्स ना बदले। अच्छा आदू चीटिंग करता है? और मम्मी भी देख ली थी मेरी शिप्स। हाँ अच्छा चलो। क्या है इस गेम का नाम? बैटलशिप। हाँ बैटलशिप। अच्छा तो इसमें हम अपनी बोट इस पार्ट में प्लेस करेंगे, इस पार्ट में दूसरे के अटैक है, इसमें अपने अटैक, इसमें उसके अटैक और इसमें अपना। अच्छा, मैं अपने तो आप अपनी बोट लगा रहे हो? हाँ। और यहाँ पे मम्मी बना रही हैं ये मेथी और ड्राई फ्रूट्स वाली लौंजी। बेसिकली 10 लाक्षण पर्व है ना, तो 10 लाक्षण पर्व में जैसे जैन लोगों के घर में बहुत ज़्यादा छोड़ छुटकार रहता है, रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, तो मम्मी बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं, बहुत ज़्यादा उपवास रहते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है मतलब जिसमें कोई हरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो इससे रोटी पराठा मतलब खाया जा सकता है, तो इसलिए मतलब बनती है। और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, मतलब एक बार मम्मी ने पहले भी शेयर किया था जब मम्मी ग्लासगो में थे, लेकिन मैं आज फिर से शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे भाभी और आदू खेल रहे थे बैटलफील्ड गेम, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। आदू के पास ना ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, और जब भी मैं कोई गेम दिखाती हूँ ना तो मुझे रिक्वेस्ट आता है कि इनका लिंक मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो मैंने भाभी से पूछा था, तो भाभी वही बोल रही थी कि कुछ गेम्स गिफ्ट किए हुए हैं, कुछ ऐसे मतलब
लोकल शॉप से बाय किए हुए हैं, तो ऐसे सब लोग मांगते हैं ना, तो मैंने सोचा कि आपको मैं बता देती हूँ। और आज लंच में राजमा राइस बनने वाले हैं, तो उसी का प्रिपरेशन मतलब चल रहा है इधर भी। तो इसमें मतलब बेसिकली बराबर का गुड़ है, बराबर की इमली है, इसमें मेथी भिगा के डाली जाती है, और इसमें ड्राई फ्रूट्स में मतलब इसमें किशमिश डाली जाती है, इसमें छुआरे डाले जाते हैं। तो मम्मी ने छुआरे तो नहीं डाले, उनके पास नहीं थे। बाकी इसमें जितने भी ड्राई मसाले हैं, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, नमक और सौंठ, जो ड्राई जिंजर पाउडर आता है ना, वो सब जाता है। और सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, ईवा मेरे पास ही बैठी है ना, तो उसे थोड़ा मतलब वो मतलब बातें मतलब चिल्ला रही है। तो बस ये डाल के इसको अच्छे से पकाना है, और रियली ये बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि हम लोग तो बचपन से ही खाते आ रहे हैं ना ये, और हम लोगों की तो मोस्ट फेवरेट है, और अन्वित को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा क्विक सा रेसिपी आप लोग के साथ में शेयर कर देती हूँ। यारो मेरे किसके कितने शिप उड़ा दिए हिट। अटैक ऑन। सो अन्वित बहुत ज़्यादा यंग है ये सब गेम्स के लिए ना, तो उसको बिज़ी करने के लिए मैं उसको ऐसे जेंगा प्ले करा रही थी, और ऐसे उसको ब्लॉग्स वगैरह मैं यहाँ पे बनवा लेती हूँ। तो ऐसे हम लोगों का टाइम बेसिकली पास हो रहा है अच्छे से। और फिर ऐसे मेरे पास ईवा भी आ गई, उसके साथ भी प्ले करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और शी इज़ अ वेरी हैप्पी गर्ल, और मेरी तो फेवरेट बेटी है, मुझे बहुत मज़ा आता है उसके साथ खेलने में। और बस यहाँ पे हम लोगों का लंच भी तैयार हो गया था। राजमा राइस, लौंजी पराठे के साथ, तो लौंजी की बात ही अलग है, दही। तो बस ऐसे हम लोगों ने आज का फिर लंच एंजॉय किया, और ऐसे था हम लोगों का मतलब मेरा आज का दिन। तो सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो ये है परवल की ड्राई कुंदरू की ड्राई सब्ज़ी, और साथ में है सलाद और राजमा राइस, तो ये सब है। तो चलिए यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और मैंने आपकी शिकायत भी दूर की होगी कि मैं व्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ आपके साथ। तो चलिए जल्दी मिलूँगी आप लोगों से एक न्यू व्लॉग के साथ। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। और एक बात, अगर आप पराठे के साथ लौंजी खाएंगे ना, तो आपको और ज़्यादा टेस्टी लगी थी। मैंने स्पेशली अपने लिए पराठा बनवाया था लौंजी खाने के लिए। तो चलिए जल्दी मिलूँगी आप लोगों से एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।